हेलो दोस्तों, मेरे बायो एकेडमी लेस्ट लर्निंग के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, रिप्रोडक्शन। आज मैंने स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा और डायग्राम के हेल्प से। ज़्यादातर डायग्राम मेरे हाथों से बनाया हुआ आपको मिलेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज रिप्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर को अपने आप में मेंटेन रखता है। सबसे पहला है टेस्टिस, इपिपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस एंड एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का मतलब होता है इसमें इसके लिए सहायक जितने भी प्राइमरी ग्लैंड है, जैसे कि प्राइमरी ग्लैंड कौन कौन सा है इसमें, टेस्टिस है, इपिपिडाइमिस है, इजाकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है, पेनिस है। उसके बाद इसमें एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। मतलब कि ये तीन जो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये 6 जो ग्लैंड है उसको ये मदद करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहला है टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं कि टेस्टिस आर पेयर मेल ग्लैंड है। ये हमेशा पेयर के रूप में रहेगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें टेस्टिस पाया जाता हो कैसा रहेगा, पेयर ही रहेगा। प्रेजेंट विद इन द स्क्रोटम के में रहता है ये। विच इज ए थीन बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। मतलब एक थीन बैग के जैसा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ रहता है। इंटरनली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट चेम्बर बाय ए थीन मेम्ब्रेन। मतलब कि एक लेफ्ट और एक राइट चेम्बर इसमें बना हुआ रहता है, जो डिवाइडेड होता है किससे, एक थीन मेम्बर से। इनर वॉल ऑफ स्क्रोटम मेड ऑफ स्मूथ मसल। इनर वॉल ऑफ स्क्रोटम इज मेड ऑफ स्मूथ मसल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको ये बात पूछ सकता है कि इनर वॉल ऑफ स्क्रोटम मेड ऑफ फ्रॉम, कहाँ से लिखिएगा, स्मूथ मसल। इस मस्कुलर लेयर का एक नाम भी है, इसका नाम है डायट्रोस्ट्यूनिक। नाम याद रखिएगा, डायट्रोस्ट्यूनिक। को पूछिए आपसे कि इनर वॉल ऑफ स्क्रोटम एक स्मूथ मसल से बना हुआ है, बात तो सही है। लेकिन आपसे फिर से एक पूछे कि मस्कुलर लेयर का नाम क्या है, तो डायट्रोस्ट्यूनिक। कॉन्ट्रैक्शन इन दीज मसल्स, डायट्रोस्ट्यूनिक में अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो स्क्रोटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कभी कभी कोई भी टीचर या हम भी हो सकते हैं या अन्य टीचर भी कहेगा कि टेस्टिस का साइज छोटा होता है। इज द करेक्टली रॉन्ग। टेस्टिस का साइज छोटा नहीं होता है। टेस्टिस का साइज हमेशा परमानेंटली सेम रहता है। साइज किससे छोटा होता है, स्क्रोटम का। कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स हो गया तो क्या बन गया, साइज उसका छोटा हो गया। लेकिन इसी का भाई से भर समझ लीजिए, रिलैक्सेशन उसमें हो गया। क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया तो स्क्रोटम का साइज बढ़ सकता है। द स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल सीलोम। एब्डोमिनल सीलोम से ये कनेक्टेड होता है, जिस एक पासेज के थ्रू आता है, उसका नाम है इंगुनियल कैनाल। किससे, इंगुनियल कैनाल से। बोथ द टेस्टिस डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ द सीलोम। दोनों जो टेस्टिस होता है ये सीलोम से ही आता है। सीलोम आप लोगों को बताया जा चुका है, अगर नहीं आपको याद है तो सीलोम
से ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इस बीच वाला हिस्सा क्या कहेंगे हम लोग? सीलोम। ये आउटर मेम्ब्रेन है, अब बीच का हिस्सा सीलोम है, जो मेसोडर्मल होता है। क्या होता है? मेसोडर्मल होता है, और उसी से ये निकलता है। बोथ द टेस्टिस डेवलप एज अ ग्रोथ फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ सीलोम बट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। मतलब कि डिसेंड मतलब नीचे चलाता है। वो कहाँ जाता है? नीचे आता है। किस में आता है? स्क्रोटम में। अब किससे पहले? पार्चुरेशन से पहले, मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसका टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है। और किसके थ्रू आता है? ये इंग्यूनियल कैनाल द्वारा। ये मेसोडर्मल है। क्या है? आपसे कोई पूछे कि टेस्टिस कौन सा है, तो टेस्टिस इज द मेसोडर्मल ओरिजिन। याद रखिएगा, टेस्टिस इज द मेसोडर्मल ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस रिमेन कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ सीलोम। ये हमेशा सीलोम से जुड़ा ही रहता है। और किसके द्वारा जुड़ा रहता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। विच कंटेन स्मूथ मसल। फिर से आ गया स्मूथ मसल। आपका पीछा स्मूथ मसल छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सीलोम से बना हुआ है। ये सीलोम के लेटरल एंट्री से तो कंटेन स्मूथ मसल। इलास्टिक भी होता है, ये फाइबर्स होता है उसमें, आर्टरी भी होता है उसमें, वेन भी होता है, और नर्व भी होता है। नर्व मतलब उसमें सेंसेशन भी होगा, वेन मतलब उसमें ब्लड का आवागमन भी है, आर्टरी फिर से ब्लड का आवागमन है, और फाइबर्स उसको मजबूती प्रदान देता है, और इलास्टिक बड़ा और छोटा होने में मदद करता है। फिर तब यहाँ पर हमको पीछे आना पड़ेगा आपको फिर के लिए। क्या कहना है कि बड़ा और छोटा होते रहता है। तो यहाँ पे एक मसल्स ने आपको फिर बता देते हैं कि मसल है इनर वॉल ऑफ स्क्रोटम मेड ऑफ स्मूथ मसल, दिस मस्कुलर नोन एज डार्ट्रोस्ट्यूनिक। याद रखिएगा, डार्ट्रोस्ट्यूनिक मतलब बड़ा और छोटा होने का जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो तो कौन करवाता है? डार्ट्रोस्ट्यूनिक। याद रखिएगा इस बात को। चलिए देखते हैं उस पेज में आगे। द स्मूथ मसल ऑफ स्पर्मेटिक कोड नोन एज क्रीमेस्टर मसल्स। स्मूथ मसल स्पर्मेटिक कोड है। क्या है? स्पर्मेटिक कोड के लिए। अब किसका नाम है? उसका नाम एक और नाम पड़ गया, क्रीमेस्टर मसल्स। ये किससे है? ये एब्डोर्मल सीलोम से जब टेस्टिस यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, रफ डायग्राम है, तो ये जुड़ा हुआ था किससे? स्पर्मेटिक कोड से। स्पर्मेटिक कोड का नाम क्या है? क्रीमेस्टर मसल्स। क्या नाम है? क्रीमेस्टर्स मसल्स। which when contract the testes are pulled nearer to the abdominal coelom। मतलब कि जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ। क्या बोले थे? कॉन्ट्रैक्शन होते का साइज क्या क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऊपर की तरफ, एब्डोमेन की तरफ ये ऊपर चला जाएगा। सब टाइम व्हेन द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस नीचे आ ही नहीं पाता स्क्रोटम में। अगर स्क्रोटम में नहीं आता है तो टेस्टिस कहाँ रह जाएगा? एब्डोमिनल सीलोम में। तो एब्डोमिनल सीलोम में हो जाएगा तो वो मैन क्या हो जाएगा? स्ट्राइल हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए टेस्टिस को नीचे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर है उसको टेस्टिस में हमेशा 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। समझे बात? तो क्या बन जाएगा? स्ट्राइल बन जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोकाइटिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, ये नीट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को मदद करेगा। 12th की एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आपको मदद करेगा। ये क्रिप्टो का मतलब एक साइंस है। साइंस से मतलब को होता है कि जो भी नाम है उसी में उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे कि ह्यूमन का नाम रख लीजिए, किसी का नाम है राम, अब होगा वो अत्याचारी। किसी का नाम है केशव, उसको बांसुरी बजाना नहीं आता होगा।
तो नाम पर हम लोग नाम तो रख ही लेते हैं, लेकिन साइंस का नाम, उसके नाम से ही पूरे की पूरी डिफिनेशन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैमल, मैमल किससे जुड़ा हुआ? मैमरी ग्लैंड से, मतलब कि जिसमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है वो मैमल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें मैमरी ग्लैंड होगा ही। उसी प्रकार से क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन टेस्टिस, हिडन टेस्टिस है इसमें, वो हमेशा स्ट्राइल ही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। स्टाइल का मतलब बाँझ होता है, वो अपना ऑफ स्प्रिंग को, मतलब स्पर्म उसमें निर्माण नहीं होगा तो ऑफ स्प्रिंग बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर विद इन द एब्डोमेन ऑफ इज 2 to 5 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी बताए हैं कि एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमेन मतलब कि पूरा का पूरा पेट वाला जो हिस्सा है उसका 2 से 2.5 डिग्री हमेशा ज़्यादा होता है। तो टेस्टिस को कभी छुइएगा आप तो देखिएगा हमेशा सुटका हुआ अधिकतर समय मिलेगा। क्यों है उसका? क्योंकि वो उसका टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म आया है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो आपको बताया जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसका एक प्रोसेस होता है, आपको जरूर बताया जाएगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अवेलेबल विद इन द स्क्रोटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम मैमल्स। अब यहाँ पर हम लोग कुछ मैमल के बारे में बात देख लेते हैं कि उसमें कैसा कैसा टेस्टिस पाया जाता है। कुछ कुछ कहीं कहीं डिफरेंट होता जरूर होता है। देयर आर सम मैमल्स वेल्स वेयर एज द टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल के मतलब एब्डोमिनल के अंदर ही रहेगा वो। ठीक है। वेयर एज द सम मैमल्स, याद रखिएगा ये सब कभी कभी पूछ देता है कि इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा इंट्रा एब्डोमिनल किस में पाया जाएगा? व्हेल में। सम मैमल्स जैसे कि एलिफेंट, द टेस्टिस बिकम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन एलिफेंट में स्टार्ट होता है तो क्या होता है? वो बाहर आ जाता है, नहीं तो अधिकतर समय क्या होता है? अंदर ही होता है। इसका एक रीजन भी हो सकता है, जैसे कि व्हेल का एक रीजन क्या हो सकता है कि व्हेल रहता है वाटर में, वाटर के टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर हमेशा कम होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया तभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है। इसी कारण से उसके शरीर के अंदर ही रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है वो। चलिए, एलोंग विद द टेस्टिस ए पार्ट ऑफ एब्डोमिनल सीलोम नोन एज ट्यूनिका वेजिनलिस। एलोंग विद द टेस्टिस ए पार्ट ऑफ एब्डोमिनल सीलोम इज ट्यूनिका वेजिनलिस। याद रखिएगा ये बात सब, ये सब टर्म है, टर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कभी कभी कि उसका बारे में क्या आप जानते हैं नहीं जानते हैं। सो ट्यूनिका वेजिनलिस ये एब्डोमिनल सीलोम से उसका नाम है। ऑल्सो डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ये भी नीचे आ जाता है किसमें? स्क्रोटम में। याद रखिएगा टेस्टिस का कोई भी भाग, टेस्टिस का कोई भी भाग हमेशा वो स्क्रोटम के नीचे आ जाएगा, वो उसके नीचे रहेगा वो एब्डोमिनल सीलोम से। इट कंटेन्स सिलोमिक फ्लूइड, ये सिलोमिक फ्लूइड भी रखता है। जब स्क्रोटम का हिस्सा दिखिएगा, फिर से दिखा देते हैं हम आपको, जब स्क्रोटम का हिस्सा दिखिएगा इसे बना हुआ रहता है स्क्रोटम, इसके अंदर टेस्टिस है दो, एक लेफ्ट है और एक लेफ्ट है और एक राइट है, और इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इनगुलिकना से जो, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। कैसा काम करता है? कुशन के जैसा, मतलब गद्देदार के जैसा ये काम करता है, और प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को किससे? फ्रिक्शन से, शॉक से, कि कहीं अगर उसमें जैसे कि आप चल रहे हैं तो उसके में भी उसका घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन होता है, तो आपको उसमें मदद करेगा, फ्रिक्शन नहीं हो, टेस्टिस में फ्रिक्शन नहीं हो। स्क्रोटम में तो ऊपर से होता ही है। शॉक, जैसे चोट लग गया, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या कोई भी खेल खेल रहे हैं और बॉल उस पर आकर लग गया टेस्टिस पे, तो स्क्रोटम उसको रक्षा करेगा। स्क्रोटम का काम भी है। तो स्क्रोटम का काम क्या है? एक तो डिफिनेट शेप देना है,
और प्रोटेक्शन का भी काम हो गया इसका। द टेस्टिस कनेक्टेड स्कॉटम बाय फाइब्रस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गुबरनैकुलम। टेस्टिस जुड़ा हुआ रहता है एक स्क्रोटम से। गुबरैकुलम आपको स्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसा होता है, दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, और इसमें हल्का फुल्का डॉक्टर विजय कुमार सिंह का भी मदद है इसमें, क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ना और पढ़ाने का गुण उन्हीं से सीखा हूँ। मेरे मेंटर रहे वो। जब मैंने बायोलॉजी पढ़ना ही स्टार्ट किया तो शुरू में तो बहुत ही ख़राब लगा था, मुझे छोड़ने का मन था, लेकिन डॉक्टर विजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मैंने बायोलॉजी को अपना ही बना लिया, और इसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और सर की मदद तो हमेशा ही लेते रहता हूँ। अब सर तो हमेशा अवेलेबल नहीं है, उनका नोट्स अवेलेबल रहता है मेरे पास, और उन्हीं की मदद से और NCERT की मदद से आपको पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिल रहा है। देखते हैं। स्क्रोटम सबसे बाहरी लेयर को अभी बोले थे, क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बाहरी लेयर है, सबसे लेयर है स्क्रोटम। सेकेंड लेयर को सोमैटिक मीजोडर्म कहते हैं। अभी बताएं कि टेस्टिस का निर्माण किस डर्म से हुआ? तो मीजोडर्म से हुआ है। फिर है एक और लेयर है जिसको विस्ट्रल मेजोडर्म कहते हैं। विस्ट्रल मतलब आंतरिक, और दोनों को मिला के कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। अभी बताएं, ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके नीचे एक और लेयर है मोटा सा, देख लीजिए इस लेयर को। इस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आगे बताया जाएगा। देखिएगा ये चैम्बर में बटा हुआ है। कैसे? चैम्बर में बटा हुआ है। ये जो बांटने का काम कर रहा है, उसको सेप्टा कहते हैं या ट्राबुकेली कहते हैं। एक घुंघरा हुआ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस का यूनिट है ये। क्या है? यूनिट है ये। यूनिट ऑफ टेस्टिस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे देखते हैं। टेस्टिकुलर लेब्यूल्स है जो सेप्टा बांट चुका है, सेप्टा बांटा हुआ है। तो उसमें क्या क्या है? सेप्टा जिसमें बांट रहा है और एक घर का निर्माण कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अभी बताए हैं गुबरनैकुलम, ये टेस्टिस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। आप आगे आइए, एपिपिडाइमिस में आइए। एपिपिडाइमिस 3 स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। सबसे पहला के ऊपर वाला हेड का नाम है इसका कॉपट, बीच का नीचे हिस्सा नाम है कॉर्पस, और सबसे निचले हिस्सा का नाम है कॉडा। क्या नाम है? कॉडा। और कॉडा से आगे एक ट्यूब्यूल का निर्माण होता है जिसको भास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जितने भी स्पर्म का निर्माण होता है एपिपिडाइमिस में वो आकर रुकता है। तो यहाँ पर आते हैं फिर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसमें स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण इसमें हो गया। उसके बाद वो रेटेड टेस्टिस में आता है, और रेटेड टेस्टिस से भाषा इफरेंसिया के थ्रू एपिपिडाइमिस में आ जाता है। याद रखिएगा, भाषा इफरेंसिया और भाष डिफरेंस में बहुत अंतर हो जाता है कभी कभी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को तो देख ही लिया आप। इस स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत आपको आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे चलकर और इसी क्लास में आपको एक ईमेल भी दिया जाएगा जिस पर आप कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द आउटर कवर ऑफ टेस्टिस इज थिक। कैसा होता है? टेस्टिस थिक होता है, टफ होता है, फाइब्रस होता है, जिसको हम लोग अभी बताएं क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। लार्ज नंबर ऑफ सेप्टा। सेप्टा का नंबर कैसा होता है? लार्ज होता है उसमें, जिसको हम लोग अभी बोले हैं ट्रैबिकुलाई।
डेवलप्ड फ्रॉम ट्यूनिका अल्बुजिनिया, किससे निर्माण होता है वो? ट्यूनिका अल्बुजिनिया से। याद रख लीजिएगा ये बात, सिप्टा का निर्माण किससे होता है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया से। एंड डिवाइडेड इनटू ल्यूमेन इनटू 2 to 300 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। फिर पीछे घूमते हैं, देख लीजिए टेस्टिकुलर लेब्यूल कितना है ये? 200 से 300 के बीच में रहेगा ये। चलिए, ईच टेस्टिकुलर लेब्यूल्स 200 से 300 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लेब्यूल 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूबुल लग सकता है वो। तो आप जोड़ सकते हैं कि एक टेस्टिस में कितना सेमनीफेरस ट्यूबुल होगा। आप 200 से 300 है तो 250 रख लीजिए, 1 से 4 है तो 3 रख लीजिए, 250 गुने 3 कितना हो जाएगा? 25 या 75, मतलब 7500। कितना? 7000, 25 या ही 75, 750 हो जाएगा। ठीक है, 750 सेमनीफेरस लगभग, या इसको आप 1750 से 1000 के बीच में इसको रख सकते हैं ना, आराम से रख सकते हैं। इतना संख्या आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये फिर से लिख देते हैं हम आपको, 750 से 1000 के बीच में। अभी क्या बताए हैं? मान लीजिए 250 में ले लेते, कितना? 250 ले लिए, और एक में कितना? 3, गुना कर दीजिए इसको, 0, 25 तिहाई 75, ये कॉमन हो गया। तो हमको इसको संख्या में बढ़ा भी सकते हैं, 4 भी वाला बात है ना। तो 4 से जैसे अगर 4 से गुना कर दे 300 में तो 1200 हो गया। तो प्रत्येक ऐसा होते रहता है, टेस्टिस के साइज पर भी डिपेंड करता है। चलिए, ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हाईली क्वाइल्ड अभी आपको दिखाए थे, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये, यही है सेमनीफेरस ट्यूबुल। ये क्या है? ये हाईली क्वाइल्ड है। क्वाइल्ड होने के कारण है, आगे वाला क्लास में आपको बताया जाएगा। इसमें हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर लाइन बाय जर्मिनल एपिथेलियम, ये पॉइंट याद है, जर्मिनल एपिथेलियम विच परफॉर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। अब याद रख लीजिए, इस बात को याद जरूर रखिएगा। ये देखिए, ऊपर वाला बात सब एक नोट की तरफ आप बना सकते हैं। साधारणतः एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आ भी सकता है। लेकिन ये बात जो है, इस सेमनीफेरस ट्यूबुल हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब किससे लाइन होता है इसका स्पर्म? सॉरी, इसका सेमनीफेरस ट्यूबुल जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से ये लाइन होता है। याद ही रखिएगा, जरूरी है, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा ये लाइन रहता है। और जब FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से जब FSH निकलता है हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लगभग सभी में स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटर हार्मोन को भी रिलीज करता है। जब ये FSH आया तो किस पे एक्ट किया? जर्मिनल एपिथेलियम पे। और जर्मिनल एपिथेलियम किस में प्रेजेंट है? सेमनीफेरस ट्यूबुल में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब निर्माण करना। तो स्पर्म का निर्माण स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर में? FSH के इन्फ्लुएंस में। आगे देखते हैं, आप ये टेस्टिस का, ह्यूमन और टेस्टिस है, ठीक है, उसका एक कट आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे बाहरी हिस्सा को आपको बताए थे, क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल को देख लीजिए, किसको देख लीजिए? सेमनीफेरस ट्यूबुल में एक सेल का नाम है सर्टोली सेल। याद रखिएगा, आगे जाकर पॉइंट बनेगा इससे। सर्टोली सेल है, और सर्टोली सेल में देखिए स्पर्म, उसका हेड अंदर में है। इसमें कैपिलरी भी है, कैपिलरी का मतलब वेन और आर्टरी दोनों हो सकता है। स्पर्मेटोजून, जो स्पर्म अभी नहीं निकाल सकता है क्योंकि इमेच्योर है। और इंटरस्टाइशियल सेल्स ऑफ लीडिंग भी है इसमें, इसके बारे में भी आगे मिलेगा आपको।
टेस्टिस है, टीएस है, क्या है, टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शंस है, डायरेक्ट काट दिए बीचों बीच नहीं, उसके एक लंबा रखना है और उसको काट कर इसका स्ट्रक्चर जो देखते हैं तो ऐसा दिखता है। यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो आपको मिलेगा इसका स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं इसका। द सर्टोली सेल, अभी बताए हैं भी आपको, द सर्टोली सेल और सस्टेंसा से कॉलर भी कहते हैं। सर्टोली सेल क्या कहते हैं, सस्टेंसा कॉलर सेल्स प्रेजेंट विद इन द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल का क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है फॉर डेवलपिंग स्पर्मेटोजून्स। सर्टोली सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, लगभग ऐसा है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा, इसमें स्पर्म जुड़ा हुआ है, स्पर्म का हेड है, और क्या करता है वो, उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोजून्स है, मतलब कि अभी पूरे तरीका से वो तैयार नहीं हो चुका है। इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल नोन एज द इंटरस्टेशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। पॉलीहेड्रल मतलब कि उसका कोई आकार वकार ज़्यादा नहीं है, कैसा भी बन सकता है, वो सभी न्यूक्लियस होना ना प्रेजेंट है, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो। दिज सेल्स रिलीज हार्मोन। अब देखिए, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन में खासकर मेल में ये बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। ये हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH। ICSH हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकालता है। कौन निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही। ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन कहिए कौन निकालता है, तो टेस्टिस। और टेस्टिस में सेल का नाम पूछ लिए तो लीडिंग सेल, जिसको इंटरस्टाइशियल लीडिंग सेल्स ऑफ लीडिंग भी कहते हैं, इंटरस्टाइशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। डायरेक्ट आपसे पूछे कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिस से निकलता है। लेकिन फिर पूछे आपसे कि किस सेल से निकलता है, तो याद रखिएगा इंटरस्टेशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। ये बात को तो हम गांठ मान लीजिए, हमेशा क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है। तो दो आंसर इसका है, टेस्टिस और इंटरस्टेशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। ये कभी भी बदल नहीं सकता है और हमेशा क्वेश्चन में आएगा आपको लिए। अब किसके इन्फ्लुएंस पर, ICSH, ये भी एक प्रकार का स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। द टर्मिनल स्ट्रेट पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज a straight tubule through the which the sperm are released into the rete testis which is the network of tube। अभी बताए थे रेटे टेस्टिस, क्या बताए थे, रेटे टेस्टिस। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण हो गया तो ये गुजर जाता है किससे, रेटे टेस्टिस से। किससे गुजरेगा ये, रेटे टेस्टिस से। याद रखिएगा बात को। आगे देखते हैं। भाषा इफ्रेंसिया, फिर से रेटे टेस्टिस के बाद एक स्ट्रेट लाइन था ना एपिडाइडमस में जाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, भाषा इफ्रेंसिया। देयर आर शॉर्ट एंड फाइन डक्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, फाइन मतलब भी पतला। 10 से 12 नंबर होता है इसका। प्रोवाइड पासेस टू द स्पर्म फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू एपिडाइडमस। हो गया, इसका काम इतना ही है। क्या करता है ये, रेटे टेस्टिस से एपिडाइडमस में एक नंबर जंक्शन बनाता है, ये जंक्शन जिसका नाम है भाषा इफ्रेंसिया। अब आते हैं एपिडाइडमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। 1 पेयर है, मतलब 2 है। सिंगल एपिडाइडमस इज कनेक्टेड टू द ईच टेस्टिस, मतलब कि एक टेस्टिस से एक ही एपिडाइडमस जुड़ा हुआ रहता है। द एपिडाइडमस इज शॉर्ट, कैसा होता है, शॉर्ट होता है। थिक मतलब मोटा होता है। मेड ऑफ सिंगल ट्यूब मेजरिंग अबाउट 6 मीटर लेंथ। अगर इसका लेंथ मापा जाए तो 6 मीटर को बन जाएगा ये, इतना ज़्यादा वो क्वाइल। द ट्यूब हैज बीन फोल्डेड एंड ट्विस्टेड सेवरल टाइम
टू द फॉर्म शॉर्ट एंड थिक एपिडाइमस। उलझा हुआ स्ट्रक्चर है ये, कैसा है, उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, होता तो छोटा है, अगर इसको खोल के मापा जाए तो कितना मीटर, 6 मीटर का करीब बन जाएगा ये, याद रखिएगा ये सब। अब आते हैं एपिडाइमस डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में ये बन जाता है, कैसा, 3 पार्ट में, कितना पार्ट में, सबसे ऊपर वाला पार्ट को कॉपट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपट, सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, कॉपट, मिडिल भाग को कॉर्पस, और सबसे नीचे वाला हिस्सा को कॉडा कहते हैं। तो सब में एपिडाइमिस लगा के ही लिखेगा, जैसे कॉपट एपिडाइमस, कॉर्पस एपिडाइमस एंड कॉडा एपिडाइमस। द कॉपट एपिडाइमस रिसीव स्पर्म। अभी देखिए कॉपट क्या है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो क्या करता है ये, स्पर्म को रिसीव करता है। विच आर मेच्योर विद इन द कॉर्पस एपिडाइमस। अच्छा क्या किया, कॉपट क्या किया, स्पर्म को रिसीव किया, क्या किया, रिसीव किया इमेच्योर को, और वो अब मैच्योर विद इन द कॉर्पस, कॉर्पस में वो मैच्योर हुआ, क्या हुआ, वो कॉपर में मैच्योर हुआ, कॉपर्स में, और कॉडा में गया, किसके थ्रू जाएगा, वो कॉडा में जाएगा, और कॉडा से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, याद होगा आपको, भास डिफरेंस, क्या नाम है, भास डिफरेंस। आपको दिखा सकते हैं फिर से, देख लीजिए, कॉपट यहाँ पर जब इमेच्योर स्पर्म आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इमेच्योर स्पर्म आएगा, यहाँ पर इसका मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद कॉडा के द्वारा, किसके, कॉडा के द्वारा भास डिफरेंस में वो इंटर कर जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें। इफ इजाकुलेशन डज नॉट अकर द स्पर्म्स आर एब्जॉर्ब इनटू द वॉल ऑफ एपिडाइमिस। अगर इजाकुलेशन नहीं हो रहा है तो स्पर्म क्या करेगा, वॉल स्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा। भास डिफरेंस, भास डिफरेंस एक पेयर का होता है, मतलब 2 होगा, एक टेस्टिस में एक ही भास डिफरेंस, एक टेस्टिस है, इसे जैसे एपिडाइमिस इससे पूरी क्वाइल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से एक नली निकला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भास डिफरेंस। इसका स्ट्रक्चर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस के द्वारा, पेनिस से कैसे कनेक्टेड होता है उसका एक भी दिखाया जाएगा, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं कर सकते हैं। वन पेयर सिंगल भास डिफरेंस एराइज फ्रॉम लेंथ ऑफ भास डिफरेंस इज अबाउट 40 सेंटीमीटर, कितना मीटर का, सेंटीमीटर का होता है, 40 सेंटीमीटर। दीज आर मस्कुलर, मस्कुलर मतलब ये मस्कुलर हल्का मोटा होगा ये। प्रोवाइड पासेज टू द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइमिस टू द एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट का एक नाम आया गया इसमें, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक नली है, आपको आगे दिखने को मिल जाएगा वो। मतलब कि यहाँ पर देखिए एपिडाइमिस है ये ना, आगे बढ़ेगा ये तो क्या बन जाएगा, भास डिफरेंस। भास डिफरेंस एक और नली गुजर जाता है जिसको हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यहीं पर सेमिनल वेसाइकल्स, कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सम्मिलन होता है। और आगे आप देखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मेरे ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ये बात है, ये बात प्रॉब्लम है, या ये कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हैप्पी नवरात्रि। भगवान आपकी जीवन में ऐसा ही खुशहाली प्राप्त करे। जय माता दी। चलिए आप वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय।